यही सब है सुंदरता मिथिला की। छठियार में आए हैं, देख लेते हैं। सो रहा है बाबू। सुप्रभात, जय मां भद्रकाली, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। फिलहाल आधा हो चुका हूँ रेडी। बज चुका है 12। आज खाना पीना भी हो गया है, रेडी हो चुका हूँ। आज मैं बता दूँ आपको, जो कल रात में जीवन भाई के यहाँ से आया, बहुत लेट हो गया, तो प्रतोष भाई के यहाँ जा नहीं पाया। तो आज है प्लानिंग जाने की। आज रात में जाएंगे वहाँ, रात में भोजन वहीं रहेगा। देखते रहिए और क्या सब दिखाते हैं आज, बने रहिए ब्लॉग में। अब इंतज़ार हो रहा है, आम का सीज़न आने वाला है, तो मंजर आना शुरू हो चुका है पेड़ सब में। दिखाते हैं कुछ झलक उसका। इसमें तो मंजर आया है। यह है आम्रपाली का पेड़। इसमें इस बार नहीं आया है, कहीं कहीं दिख रहा है एक आध। वैसे बिल्कुल खाली है पेड़ इस बार। यह है मज्जर। भैया जो नया पेड़ लगाए थे आम का, उसमें भी मंजर आया है। देखिए, ये भी आम्रपाली का है, इसमें भी आ रहा है। ये भी आम्रपाली का है। वैसे कहा जाता है, जब आप नए आम का पेड़ लगाओ तो पहली बार जो मंजर होता है उसको तोड़ देना चाहिए, नहीं तो गाछ खराब होने का डर रहता है। इस सब में हुआ है मंजर। कटहल दिखाते हैं। यह है कटहल। ये एक है कटहल है, और ये भी कटहल है। और ये सब जो देख रहे हैं, ये सब मोची है, ये खराब हो जाएगा। ये सब मोची है। ये है कटहल, और ये है कटहल, और ये सब मोची है। ऊपर में भी है, निकल रहा है धीरे धीरे। आज भैया साफ सफाई करवाए हैं बागवानी का। तो देख लिया आपने, तो यही सब था आज की बागवानी का कुछ झलक। बने रहिए ब्लॉग में। बज चुके हैं 7:30। माता रानी के दरबार बहुत दिन गए हुए हो गया, तो चलते हैं माता रानी के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी करवाते हैं। पहुंच चुका हूँ भगवती स्थान। अब रौनक बदल चुका है मार्केट का। पहुंच चुका हूँ माता रानी के दरबार। चलिए दर्शन करते हैं। जगमगाता हुआ माता रानी का भवन। मेरा दर्शन हो चुका है। कीजिए माता रानी का दर्शन। भव्य श्रृंगार माता रानी का, और ये पंडा जी ही करते हैं, गांव से ही फूल कलेक्शन करके। देखिए, कीजिए दर्शन। दरबार का झलक देखिए कुछ। जगमगाता हुआ भव्य दरबार माता रानी का। हमारे
चला जाए घर अब। पहुंच चुका हूँ घर, जा रहा हूँ, रेडी हो जाता हूँ। थोड़ी देर में मोनी आने वाला है, जाएंगे फिर परतोष भाई के यहाँ। रेडी हो चुका हूँ और मोनी भी आ चुका है। शर्ट चेंज करके जैकेट ही पहन लिया। सर्द उतनी है नहीं, लेकिन प्रिकॉशन में अभी भी मैं रहता हूँ, क्योंकि पूरी ठंड जो इस बार लंका लगी है अपनी, वो तो सिर्फ मैं जानता हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, चलिए दिखाते हैं वहाँ का कैसा भोज रहता है। आ चुका है नितिन भाई, ये रहे मोनी भाई। पहुंच चुका हूँ परतोष जी के घर नाहर। बैठे हुए हैं दलान पे हम लोग। राजीव जी है हमारे मित्र, यहाँ नितिन और भांजा है। मोनी मोबाइल में व्यस्त है, तो आपको देखने में व्यस्त है मोबाइल। अच्छा ठीक है। यह है राधा भाई, अभी अभी शादी हुई है भाई की, कभी कभार निकलते हैं घर से। देख रहे हैं भाई। सबसे पहले दिखाते हैं, आए हुए हमारे भोगी राउत भाई, बना के तैयार कर रखे भोजन, और हम लोग अब ग्रहण करेंगे। क्या भैया है टनाटन? देखिए सुंदर सा गेंदा खिला हुआ है कितना। हाँ देखिए मटन, चावल, सलाद और पापड़। देखिए आज का भोजन है। शुरू कर चुका है भाई। बहुत आदर सत्कार किया जाता है। देखिए यही सब है सुंदरता मिथिला की। देखिए कितना आदर सत्कार किया जाता है ब्राह्मणों को। भोजन के बाद कुछ मीठा होना चाहिए। देखिए इसको भी तो हम लोग खाएंगे अब रसगुल्ला। रसगुल्ला दही से भोज का अंत। बाबू को जिसके छठियार में आए हैं देख लेते हैं। सो रहा है बाबू, नहीं चला जाए घर। तो देख लिया, यही था छठी का भोज। वैसे मैं लेट से पहुंचा, इसलिए छठी नहीं दिखा पाया, जो कैसे क्या रस्म रिवाज होता है बच्चों का। तो ब्लॉग का करते हैं आज यही एंड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया हो, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday